सभी का स्वागत है। आज मैं नए टॉपिक के साथ आई हूँ। थोड़ा सा गला मेरा लग रहा ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगी कि क्योंकि एग्ज़ाम आपका एलटी का होगा वो तो निश्चित है। क्योंकि टीजीटी पीजीटी जो होती है ये एक अलग संस्था कराती है, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है। एलटी लोक सेवा आयोग कराती है, तो उसकी जो परीक्षा होती है वो बहुत मुश्किल से टलता है। ऐसा नहीं है, लोक सेवा आयोग की परीक्षा यदि एक बार निर्धारित हो गई तो वो अपनी परीक्षा जो कि समय पे कराती है। इसलिए आप एलटी की तैयारी में लगे रहेंगे, उसमें ज़रा भी लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि टीजीटी पीजीटी जो संस्था वो एक अलग संस्था के तहत होती है। आज मैं कुछ देशज और विदेशी शब्दों को सिलेबस में पढ़ना होता है, वो चाहे टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी सभी एग्जामों में लगभग ये टॉपिक रहते हैं। तो आज मैं उसी पे फोकस करूँगी। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो अपने यहाँ उत्पन्न हुए हैं। कहने का मतलब जो हमारे आर्य के साथ जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो हमारे देशी शब्द होते हैं। और कुछ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे विदेशों से अपनाया गया हिंदी में, वो हमारे विदेशी शब्द होते हैं। और विदेशी शब्दों में मैं अरबी, फारसी, आपको पुर्तगाली, तुर्की, डच, जापानी, चीनी, इन सब बातों पे आज चर्चा करूँगी। और मैं कुछ ऐसे शब्द जो कि अरबी फारसी जो होते हैं महत्वपूर्ण शब्द आपको ट्रिक के माध्यम से बताने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगेगा तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे मुझे बार बार मैं प्रत्येक वीडियो में इस चीज़ को मैं रिपीट करना पड़ता है कि आप यदि वीडियो पहुँच रही तो सब्सक्राइब कर लेंगे। में भी हो सकता है मेरे वीडियो से कुछ ऐसी चीज़ आपको उपलब्ध हो जाए जो एग्ज़ाम में 1 नंबर आपका पक्का कर दे या 2 क्वेश्चन सही कर दे। इसलिए मैं मेरे जो कोशिश रहती है आपको कि मतलब डीप अध्ययन तो मैं पूर्णतः नहीं करा पा रही हूँ पूरे टॉपिक का, लेकिन जो भी मैं मैटर उपलब्ध कराती हूँ वो सॉलिड मैटर आपको प्रोवाइड कराती हूँ, ताकि एग्जाम में इन मैटरों से कहीं ना कहीं प्रश्न अवश्य फंसे। देखते हैं कुछ ट्रिक हम कैसे आपको बताते हैं। लगभग आप 5 से 10 बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको भूलेगा ही नहीं। मैं गारंटी लेती हूँ कि ये शब्द जो कि आपको कभी नहीं भूलेगा, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है ऐसे शब्दों में। आज मैं फारसी शब्द की चर्चा करूंगी, कौन कौन से शब्द फारसी शब्द होते हैं। देखिए, एक सूत्र है, 3 सूत्र मैंने इसमें बनाया है। एक कबूतर फारस से आया। फारस शब्द से आप पकड़ लेंगे कि आप फारसी शब्द याद कर रहे हैं। एक कबूतर फारस से आया, अफसोस करके किशमिश खाया, खरगोश खुश होकर लिया खुराक, आतिशबाजी करके लिया गुलाब, चश्मा चाबुक चरखा लाया, आवारा कमीनों पर आफत ढाया। सरकार, यहाँ तक एक सूत्र हो गया, आप ये ध्यान देंगे। तो एक कबूतर फारस से आया, जो कबूतर शब्द है ये फारसी शब्द है। अफसोस शब्द क्या फारसी है, किशमिश शब्द फारसी है, खरगोश शब्द फारसी है, खुश फारसी है, खुराक फारसी है, आतिशबाजी फारसी है, गुलाब फारसी है, चश्मा फारसी है, चाबुक फारसी है, चरखा फारसी है, आवारा फारसी है, कमीनो फारसी, आफत। अब इससे आपको इतने शब्द एक सूत्र से फारसी शब्द, क्योंकि जब हम अरबी फारसी पढ़ते हैं तो दोनों में बहुत कम अंतर होता है कि कौन सा शब्द अरबी है, कौन सा शब्द फारसी है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रश्न गलत करके चले आते हैं। तो आप एक बार फिर देखिए, एक कबूतर फारस से आया, अफसोस करके किशमिश खाया, खरगोश खुश होकर लिया खुराक, आतिशबाजी करके लिया गुलाब, चश्मा चाबुक चरखा आया, आवारा कमीनों पर आफत ढाया। और दूसरा है, सरकार सरदार सूत सौदागर फारस में जाकर भरे गागर। फारस से आप फारसी समझ लेंगे कि फारसी का है ये सूत्र। सरकार सरदार सूत सौदागर फारस में जाकर भरे गागर। तो ये शब्द क्या आपके हैं, फारसी शब्द हैं। एक तीसरा क्या है, तनख्वाह तमाशा कस्तीर, खुदा का दीदार नमाज का पीर। ये चारों शब्द क्या है, ये तीनों आपके फारसी शब्द हैं। आप ध्यान दीजिए, बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि यदि आपको एक बार ये सूत्र उपलब्ध हो गया, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार पुनः रिपीट कर लीजिए, सरकार सरदार सूर सौदागर फारस में जाकर भरे गागर, तनख्वाह तमाशा तरकस तीर, खुदा का दीदार नमाज की पीर। इसी प्रकार के मैं सूत्र लगभग सभी व्याकरण के टॉपिक पर लेकर एक उपलब्ध होंगी, और इन
सूत्रों से आप अच्छे से, इसके अतिरिक्त भी फारसी शब्द हैं जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा और उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमने लगभग जितने इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं फारसी के वो आपको बता दिए हैं। यदि आपको इतना याद हो जाएगा तो 4 ऑप्शन में आप उसको अलग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लेकिन हाँ, ये सूत्र आप कम से कम 10 बार पढ़िए। 10 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा और वो प्रश्न गलत नहीं होगा। इस चीज का आप विशेष ध्यान देंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट जो कि फारसी के बाद अरबी शब्द अभी बता रही हूं, तब तक इसको आप नोट करिए। अब हम आपको अरबी शब्द बताएंगे इंपॉर्टेंट सूत्र के माध्यम से। जैसे मैंने फारसी शब्दों को बताया उसी प्रकार मैं अरबी शब्दों को भी बताने वाली हूँ। देखिए, जो शब्द अरबी लिखा है इसे समझ लीजिए, ये अरबी शब्दों के बारे में बता रहा है सूत्र। जहाँ फारस लिखा था या फारसी लिखा था वहां पे फारसी शब्दों का जिक्र उस सूत्र में था। अरबी औरत किताब लाई, अजीब अजायब पाठ पढ़ाई, वकील वकील मौलवी मुंसिफ आए, तकिया लगाकर किस्सा सुनाए, आखिर आदमी दिया इनाम, इज्जत इमारत की इलाज। फिर दूसरा सूत्र है तहसील का खजाना लाया फकीर, अरबी मुकदमा बदला तकदीर। तीसरा सूत्र है हद से ज्यादा पिया शराब, अरबी मुहावरा नशा उतारी। अब देखिए, अरबी औरत किताब लाई, औरत किताब, अजीब अजायब पाठ पढ़ाई, अजीब अजायब, वकील मौलवी मुंसिफ आए, वकील मौलवी मुंसिफ, तकिया लगाकर किस्सा सुनाए, आखिर आदमी दिया इनाम, इज्जत इमारत इलाज। ये शब्द हमारे क्या है, वो अरबी शब्द हैं। तहसील, खजाना, फकीर, मुकदमा, तकदीर, ये शब्द हमारे अरबी शब्द हैं। हद से ज्यादा पिया शराब, शराब, मुहावरा नशा। वेरी इंपॉर्टेंट मुहावरा बार बार पूछा जाता है कि ये कौन से शब्द होते हैं, किस भाषा के शब्द हैं, तो ये विदेशी शब्द है और अरबी शब्द है। इस चीज का आप विशेष ध्यान देंगे। थोड़ा गला मेरा खराब है, नहीं तो मैं इसको बार बार रिपीट करा के आपको याद करा देती। अब आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। अरबी औरत किताब लाई, अजीब अजायब पाठ पढ़ाई, वकील मौलवी मुंशी पाए, तकिया लगाकर कुसा सुनाए, आखिर आदमी दिया इनाम, इज्जत इमारत की इलाज। फिर दूसरा सूत्र तहसील का खजाना लाया फकीर, अरबी मुकदमा बदला तकदीर, हद से ज्यादा पिया शराब, अरबी मुहावरा नशा उतारी। आप इसको नोट कर लीजिए, कम से कम इसको 10 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।